हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एसएससी सीएचएसएल की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव के ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको आप ऑप्शंस की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम 12 अक्टूबर में शिफ्ट 1 और 2 के ऐसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11 एंड सम ऑफ दिस स्क्वायर इज़ 65, देन आपको निकालना है सम ऑफ देयर क्यूब। अब अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम वैल्यू पुटिंग की मदद से इसको सॉल्व कर पाएँ। अब दो नंबर का सम आपको पहुंचना है 65 तक। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपने माना 8 और 3, तो यहाँ के पास 64 और 9 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपने माना 7 और 4, तो 7 होता है आपका 49 और आपका 4 होता है 16। तो 45 और 16 आया आपके पास 65। तो हमने सिर्फ दो ऑप्शन लगाए, 8 3 7 4। 7 4 से हम पहुंच गए 65 तक। तो हमारे पास जो दो नंबर निकाल के आए वो है 7 और 4, मतलब जिनका जो सम है वो है आपका 11 और जिनके जो स्क्वायर का सम है वो निकल के आया आपके पास 65। अब आपसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ देयर क्यूब्स। जो आपका 7 का क्यूब होता है वो होता है 343 और 4 का क्यूब होता है आपका 64। तो 4 और 3 7 आपने देखा, 7 से आपका एक ऑप्शन में है यूनिट डिजिट में जो है आपकी 407, तो वो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बड़े नंबर रखे 8 और 3, फिर हमने रखा 7 और 4। अब इसमें अगर आप 6 और 5 रखते हैं तो ये आपके पास 36 और 25, तो 6 और 5 1, ये आपके पास 61। तो ये आपका 65 से कम आ जाएगा, इसलिए मैंने 5 और 6 नहीं रखे थे। मैंने कोशिश करा कि हम बड़े नंबर से शुरू कर पाएँ, ठीक है। तो वो पहले हमने रखा 8 और 3, फिर हमने रखा 7 और 4। 7 और 4 हमने रखा तो हम पहुँचे 11 तक और स्क्वायर का सम आया 65। इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग से भी इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज़ 3250 और शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका 3250 होगा ये है आपका 100% के बराबर। शॉपकीपर ने उस पर 8% का डिस्काउंट दिया और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन को आप कुछ अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अगर आप उसकी मार्क प्राइस मान लें 100 और 8% का डिस्काउंट हुआ तो जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी 92। अब या तो आप उसमें 92 का मल्टीपल देख सकते हैं, 46 का देख सकते हैं, अदरवाइज़ 23 का देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी आपको अलग अलग तरीके से दिए गए हैं और आपको 23 का मल्टीपल निकालने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो आपको 3250 का आपको निकालना है 8%। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 10%। 10% क्या आएगा आपके पास 325। अब हमने निकाल लिया इसका 10%। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 2%। 2% कितना आएगा 32.5 इंटू 2 64 65। यह है आपके पास 65, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 6 गए 6 और यह आपके पास 260। मतलब आपको 3250 में से 260 माइनस करना है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि आएगा आपके पास 2990, ठीक है। अब ये डेफिनेटली आपका 23 का मल्टीपल तो होगा। अब आप एक बार चेक कर लेते हैं, 230 2300 तक आप पहुँचे और ये आपने करा 30, तो यह आपके पास 690, तो आपके पास 2990। तो इस तरीके से भी ये आपका सही आंसर हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कहाँ फंस सकते हैं कि या तो आप इसको अगर इस तरीके से लिख लें, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा कि 3250 आपने लिखा अपॉन 100 और इसका आप निकालने बैठ गए 92%, तो जो आपका कैलकुलेशन होगा वो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। तो ये आप करने से बचें, आप डायरेक्टली इसका 8% निकालें। और 8% निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, पहले आप उसका 10% निकाल लें, फिर उसमें से आप 2% माइनस कर दें, तो आप इजीली 8% निकाल के अपनी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, अपनी वैल्यू तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके का है कि अगर आपको tan थीटा दिया गया है 20/21 और आपको निकालना है साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आपको tan थीटा पता होना चाहिए क्या होता है। आपका tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20
और कॉस थीटा की निकल के आएगी 21। अब इसमें आपने देखा साइन थीटा माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस मतलब -1। अब ऊपर आपने देखा आपके पास वैल्यू आएगी -1। ऑप्शन में -1 आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको -1 मिल रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये होगा आपका सही आंसर। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे ये हुआ आपका साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये आपने लगाया तो ये आपके पास साइन की वैल्यू आई 20 और कॉस की वैल्यू आई 21। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सेक और कोसेक दिया होता तो आप ऐसा नहीं करते। अब टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर आपके पास निकल के आता है 20, बेस निकल के आता है 21 और हाइपोटेनस निकल के आती है 29, क्योंकि 20, 21, 29 का होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। लेकिन जो आपका साइन और कॉस वाला जो होता है क्वेश्चन, उसमें P अपॉन एच माइनस बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे जो आपका नीचे का जो बेस होता है ये होता है कॉमन हाइपोटेनियस, तो इसलिए हम इसमें हाइपोटेनियस को कंसिडर नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका साइन थीटा माइनस आपका सेक थीटा होता, तो सेक क्या होता है आपका पंडित पी एच एच बी, साइन माइनस सेक होता, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आता आपका P अपॉन एच माइनस एच अपॉन बी। अगर आपका यहाँ पे साइन अपॉन सेक होता तो आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका साइन और कॉस, मतलब जो आपका साइन और कॉस में आपका क्या है P अपॉन एच और आपका B अपॉन एच, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे नीचे सेम है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक ट्रेन है 350 मीटर्स की, क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। तो आपको बताना है ट्रेन की स्पीड क्या होगी इन किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको स्पीड दी गई होती है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो वो बराबर होती है 5 मीटर पर सेकेंड के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर स्पीड आपकी 36 होती है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये होती है आपकी 54, तो ये होती है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। ये अगर होती है आपकी 72, तो ये होती है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। 90 पे होती है आपकी 25 मीटर पर सेकेंड और आपकी 108 पे होती है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड, 36 पे 10, 54 पे 15, 72 पे 20, 90 पे 25 और 108 पे 30, ठीक है। ये चीज़ अगर आप याद कर ले तो एग्ज़ाम में आप अपना समय बचा पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ट्रेन अपनी लेंथ को तो क्रॉस करेगी ही और साथ में ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, तो 350, 250 आया आपके पास 600 अपॉन आपने करा 20, तो ये आया आपके पास, एक सेकेंड, ये आया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना रहेगा किलोमीटर पर आवर में। अब इसका आप इंटू करेंगे इंटू 18/5, तो ये आया आपके पास 6 इंटू 18 आया आपके पास 108। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से आप इस टेबल को अपनी कॉपी में लिख लें और फिर इसको याद कर लें, ठीक है। तो 350 प्लस 250 करा हमने तो आया 600, यह हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन करा टाइम, तो यह आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड, अब आपने इसको कन्वर्ट करा किलोमीटर पर आवर में, तो ये आपके पास 18 + 5। अब कुछ लोग क्या होते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने में उनको होती है दिक्कत। अब मैं इसका भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, अब किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू होती है और मीटर पर सेकेंड छोटी वैल्यू होती है। अब अगर आपको बड़े से छोटे पे जाना है तो आप ऊपर लेंगे छोटी वैल्यू, तो यह आपके पास 5/18, ठीक है। तो यह आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो आप ऊपर लेंगे बड़ी वैल्यू। अब जैसे आपको 5 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब छोटे से आपको जाना है बड़े पे, तो ऊपर आप लेंगे बड़ी वैल्यू, तो यह आया आपके पास 18/5, तो यह आया आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 79 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज 4:7 एंड द रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर इज 4:8।
तो आपको निकालना रहेगा कि आपका सेकंड नंबर क्या है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको क्लियरली दिया गया है द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज़ 4:7, मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो होगा आपका 7 का मल्टीपल। अब ऑप्शंस में हम देखते हैं कि 7 का मल्टीपल आपको कहाँ पे मिल रहा है। क्या 12 7 का मल्टीपल होता है? नहीं। 28 होता है, 35 होता है और 50 नहीं होता। तो आपके दो ऑप्शंस तो चले गए। अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है। सेकेंड कंडीशन है द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू थर्ड नंबर इज़ 4:5। अब जो आपका सेकेंड नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल 35 होता है? नहीं होता, तो ये भी चला गया। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन निकल के आया 28, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसको मैं आपको पूरा कंसेप्ट से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर आपको दो रेशियो इस तरीके से दिए गए होते हैं तो उसका आप कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं। ये जैसे आपने लिखा 4:7, अब इसके नीचे आप लिखेंगे 4:5। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो ये आपके पास 4 × 4 16, 7 × 4 28 और 7 × 5 35। तो जो आपके पास आया 6 16 और 79, तो इसका सम आपके पास टोटल निकल के आ रहा है 79। वही आपको दिया हुआ है ऊपर 79/79x इंटू आपने करा 28, तो x की वैल्यू आपके पास आई 1, तो ये हुआ आपके पास 28 जो कि हो गया आपका सही आंसर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अगर आप देखें तो 2x + y आपको दिया गया है 6 और x y की वैल्यू आपको दी गई है 4। अब 4 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जब आप या तो 4 × 1 करें, अदरवाइज आप इसमें करें 2 × 2, ठीक है। लेकिन अब इससे हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन जो पहली वाली इक्वेशन है उसको भी हमें सेटिस्फाई करना रहेगा। ये है आपका 2x + y = 6। अब इसमें अगर आप पहली इक्वेशन देखें 2, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो नहीं होगा। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, हाँ x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने x की वैल्यू रखी 1, तो ओके, इसमें अगर आप देखें तो 4 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है और 2 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें आप इन दोनों वैल्यू में रख के कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा इजी पड़ेगा वो होगा 2 2। x की वैल्यू हमने मान ली 2 और y की वैल्यू भी हमने मान ली 2, ठीक है। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन मतलब कितना टिपिकल तरीके से फ्रेम किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 और 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी 1 और y की वैल्यू रखी 4, तो 2 + 4 आ गया आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी 2 और y की वैल्यू रखी 2, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इन दोनों तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, 8x³ + y³। अब x³ क्या होता है आपका 2 का क्यूब यानी 8, 8 × 8 क्या होता है आपका 64, 64 + y का क्यूब, y था आपके पास 2, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8, 64 + 8 आपके पास 72। अब इसमें अगर हम ये वाली इक्वेशन पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो 2x³, सॉरी x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, ठीक है। तो 8 × 1 का क्यूब क्या होता है आपके पास 8 प्लस y का क्यूब, y क्या था आपके पास 4, तो 8 + 64 आपके पास क्या आया 72। तो आप देखें क्वेश्चन कितना इजी तरीके से बनाया गया था। जो आपकी दोनों वैल्यू निकल के आए उन दोनों ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। तो हमने दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखा, दोनों वैल्यूज से आपका आंसर आ रहा है 72। तो ये होगा आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर का। अब सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने बनाया यहाँ पे सर्कल, एक सेकेंड। अब आपसे क्या बोला गया है, सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो एक हमने कुछ इस तरीके से बना ली और एक हमने कुछ इस तरीके से बना ली। अब अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायमीटर। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। ये डायमीटर है आपका, तो ये हो गया रेडियस जो कि 8 की है और ये हो गई आपकी रेडियस जो कि 8 की है, तो ये हो गया आपके पास 8 और 8 16। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया आपके पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि x² + 1/x² = 38 और आपसे पूछा गया है x - 1/x।
अब इस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि अगर आप x माइनस 1/x आपको दिया गया होता है तो आपको, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको x माइनस 1/x आपको दिया गया है y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी y² प्लस 2। ठीक है, अब आपका कहाँ तक पहुँचे, आप पहुँचे 38 तक, आपको पहुँचना है x माइनस 1/x तक, तो आपको उल्टी साइकिल चलानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमने माइनस का करा 2, तो आपके पास क्या आया 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अदरवाइज़ हम पहुँचे 6 तक, हम पहुँच गए तो 6 आया आपका सही आंसर। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि x² प्लस 1/x² आपका आया 38 और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की। तो माइनस जब भी यहाँ पे होता है तो आप इसमें से क्या करते हैं, आप 2 करते हैं माइनस, फिर आप कर देते हैं उसका अंडर रूट। ठीक है, तो 38 माइनस 2 करा तो आपके पास आया 36 और यहाँ पे आप पहुँचे 36 का अंडर रूट, तो यह आपके पास 6। ठीक है, अब सिमिलरली अगर यहाँ पे x प्लस 1/x आपसे पूछा गया होता तो इसमें आप क्या करते, 38 प्लस 2 कर देते, तो आपका पास आता 40, तो 40 हो जाता आपका 2 रूट 10। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 2 रूट 10। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अलग तरीका क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली वैल्यू अज्यूम कर लें। मैंने आपको क्या बताया कि x माइनस 1/x होता है आपका y, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है y² प्लस 2। अब यहाँ पे आपने देखा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 आएगा आपके पास 18, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 आएगा आपके पास 38, 9 है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 आया आपके पास 83 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 आया 27। तो आपका 38 सिर्फ एक आंसर से आया, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही आंसर। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितने तरीके मैंने आपको बताया कि पहले तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आपको 38 दिखा आप इसमें से, क्योंकि आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है तो आप माइनस का 2 करके अंडर रूट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको प्लस दिया होता तो प्लस में आप प्लस की वैल्यू पुट करते, प्लस 2 करते और फिर कर देते आप अंडर रूट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास काफ़ी तरीके हो सकते हैं। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3। तो इंटीजर हमने मान लिया 5 को हमने डिवाइड करा, एक सेकेंड, इंटीजर है आपका n को हमने 5 से डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर आया 3। अब n को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, n को हमने मान लिया 8, क्योंकि 8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप पहुँचेंगे 3 तक। अब आपसे क्या पूछा गया है, रिमाइंडर व्हेन 8n इज डिवाइडेड बाय 5। अब n था यहाँ पे आपके पास 8, तो यहाँ पे आप करेंगे 8 × 8 डिवाइडेड बाय 5, तो 8 × 8 क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर आया आपके पास 4। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास 4। ठीक है, तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस भी आपसे CHSL में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। n नंबर आपको दिया गया है, 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 3, तो आपने डायरेक्टली कर दिया 5 + 3, तो आपके पास आया 8। अब आपको निकालना है 8n, मतलब 8 × 8 डिवाइडेड बाय 5, तो 64 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर आया आपके पास 4, तो 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। एक सेकेंड, ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया। ओके, सॉरी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके का है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरियाज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स हुज रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो बड़ा सर्कल है उसका क्या रेडियस है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपके पास 2 छोटे सर्कल्स हैं जिनका रेडियस है 15 और 8 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि इन 2 के जो एरिया कंबाइन करके एक तीसरा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक ये सर्कल हो गया छोटा, एक ये सर्कल हो गया, और आपको इन दोनों के एरियाज़ को, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इसकी रेडियस हो गई 8, इसकी हो गई 15, इन दोनों के एरिया को कंबाइंड करके आपने एक तीसरा सर्कल बनाया ये वाला, तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप इसमें पाई की वैल्यू पुट ना करें, आप डायरेक्टली इसको पाई रख के सॉल्व कर लें। अब इसका एरिया क्या हुआ πr², तो ये हुआ आपके पास 64 पाई। अब इसका आंसर पहले ही आ चुका है, 8 का स्क्वायर 8, 15, 17 का होता है ट्रिपलेट, तो सही आंसर होगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। πr² तो ये हो गया आपके पास 64 पाई, और 15 πr² मतलब पाई × 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया बस 225 पाई, तो ये आपके पास 289 पाई
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला पाई से पाई गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 289, तो ये आपके पास 17 मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब इसको एक जो डिफरेंट तरीका हो सकता है आपका सॉल्व करने का, वो ये हो सकता है कि जैसे ही आपने देखा 8 15 हुआ तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आया होगा 8 15 17 का, ठीक है। 8 15 17 का होता है आपके पास ट्रिपलेट, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64, 15 का स्क्वायर हो गया आपके पास 225, फिर आपके पास 289 होता है 17 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें आप ये आपका ये होता है पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर आप इसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, तो इस सीरीज़ का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि आपको ट्रायंगल की 3 साइड दी गई हैं 11 12 13, और आपको बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस का यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि 11 12 13, तो इसमें ना आपका ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना होगा। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, a + b + c डिवाइडेड बाई 2। तो 11 और 12 23 और 13 36 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है आपके पास 18। जो हेरोन्स फार्मूला होता है, बड़ा सा आपने अंडर रूट लगाया, फिर उसमें आपने लगाया 18 माइनस फर्स्ट साइड, 18 माइनस 11 क्या है आपके पास 7, ठीक है। 18 माइनस 12 आपके पास 6, और यह है आपके पास 5, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखें तो 18 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 6। अब इसमें से क्या है आपका एक 6 का पेयर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो डेफिनेटली 6 × कुछ तो होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको 6 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन में मिलेगा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। 6 का मल्टीपल आपको मिलेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। अब हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब हम बचा कुचा भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने 6 का पेयर निकाल लिया बाहर, 7 × 5 35 × 3 105, तो ये आपके पास 6√105, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास सही आंसर। अब इसको सॉल्व करने का मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया। पहले आपने क्या करा, हेरोन्स फार्मूला लगाया, उससे आपने एक 6 का पेयर निकाला, तो आपके पास आ गया 6 बाहर। तो मतलब आंसर में डेफिनेटली आपका एक 6 का मल्टीपल तो होगा। अब 6 का मल्टीपल 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 6 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो इस तरीके से हमने 12 अक्टूबर में शिफ्ट 1 2 और 3 के पूरे मैथ्स के जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, जो आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।